देख लिया अंजाम मोहब्बत का। तुम्हारी दोनों बेटियां अंदर तड़प रही हैं। मम्मी मैंने कभी नहीं चाहा कि ये सब हो, लेकिन हो गया ना। ऐसी मोहब्बत 2 साल से ज्यादा नहीं चलती ज़ैनब। क्या तुमने अपनी बेटियों को यूं बेसहारा करना गवारा कर लिया? तुम्हारी बेटी तो उस घर में वैसे ही तन्हा हो गई थी, और अब इस वाकये के बाद तो सब हमें बेहया समझेंगे। मम्मी बस कर दे। मुझे हया का दर्स देने वाले वो आखिरी लोग होंगे। मैंने किसी से मोहब्बत की एतबार किया और उसने भी मुझसे ज्यादा चाहा। अगर किसी को लगता है कि मोहब्बत करना बेहया है तो बोले। आपको लगता है कि मैं किसी का सामना नहीं कर सकती? करूंगी। मैंने अपनी पूरी लाइफ अपने बच्चों के लिए वक्फ कर दी। चाहे मैं किसी से भी मोहब्बत करूं, कोई भी मुझ पे उंगली नहीं उठा सकता। वो उमर भाई से डांट खा के तुम्हें आधे रास्ते में छोड़ देगा, फिर बात करेंगे। अभी तो बोलना बड़ा आसान है बेटी। बहुत हो गया अजलान, बस करो, बैठ जाओ। मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं तो जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट बेगम। गुड नाइट अम्मी, गुड नाइट। सब बातें एक तरफ, तुम्हारी माँ का ये रवैया थका देता है मुझे। अब जब हम अकेले हैं तो मुझे तुमसे एक बात करनी थी अजलान। देखो, अपनी बीवी पर इस मामले में कोई प्रेशर मत डालना। नहीं पापा, दुआ को तो इस बारे में शायद पता भी नहीं होगा, और अगर पता होता तो नतीजा ये नहीं होता। शायद नहीं पता होगा उसे, और पता हो भी कैसे सकता है। देखो बेटा, गुस्से में हमेशा इंसान नुकसान उठाता है। जो कुछ भी करना है अब तुम्हें बहुत सुकून और आराम से करना है, समझे? पापा आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो ज़ैनब साहिबा ने किया वो भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो हमें क्या कुछ बोलती थी और खुद क्या किया। दुआ, अजलान, मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। तुम ठीक हो? अजलान कुछ मत पूछो, बस आओ और मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। बेटा सब खैरियत है? दुआ कह रही थी मुझे फौरन ले जाओ। फौरन जाओ, ले आओ उसे, और मेरी बात मत भूलना, उस घर में भी यही टेंशन होगी। समझ गया बाबा, कुछ नहीं कहूंगा मैं उससे। चले मैं जा रहा हूं, गुड नाइट। कहाँ जा रही हो दुआ? ये क्या है? जा रही हूँ मैं। कहाँ? ऐसी जगह जहाँ मुझसे कोई झूठ ना बोले। दुआ क्या हो गया तुम्हें? तुम तो हद से ज्यादा रिएक्ट कर रही हो। क्या मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं हो सकती? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मैंने कब इनकार किया इससे? लेकिन आपका उमर के साथ रिश्ता आज से नहीं है ना? आप जब अजलान को बुरा भला कह रही थी, उसके खानदान को हमारे खिलाफ कर रही थी, तब उसके चचा से आपका इश्क मुनासिब नहीं लगता। दुआ मेरी बच्ची, कहाँ जा रही हो? घर। दुआ ये घर भी तो तुम्हारा है। हाँ, मैं भी यही समझ रही थी। दुआ जान, यहाँ बैठो जरा, हम आराम से बात करते हैं बैठकर। हाँ मेरी जान, प्लीज चलो ना, रिलैक्स हो जाओ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, आप सब इतने पुरसुकून हो कैसे सकते हैं? हो क्या गया आपको? इसलिए क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर नाराज हुआ जाए या घर छोड़कर जाया जाए। बिल्कुल। मॉम उनको बुरा भला कहकर उनसे ताल्लुक ना रखती तो वाकई बात ना बढ़ती इतनी। दुआ देखो, तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, ना ही तुमसे कोई राज छुपाया है। हमने डिसाइड किया था कि तुम्हारे बच्चों की पैदाइश के बाद ये बात सबको बताई जाएगी। ये उमर अंकल शादीशुदा नहीं थे क्या? शादीशुदा मर्द से मोहब्बत की आपने। क्या वक्त आ गया है। देखो, मैं तुम्हें सबसे समझदार बेटी समझी थी, और अब देखो क्या हाल हो गया। उमर की डाइवोर्स हो चुकी है। खुद सोचो, क्या मैं शादीशुदा मर्द के साथ रिश्ता रख सकती हूँ? हाँ हम दोस्त थे, लेकिन हमारा ये रिश्ता डाइवोर्स के बाद शुरू हुआ है। बहुत मुबारक हो मॉम, बहुत खुश रहे नई जिंदगी में। दुआ प्लीज रुक जाओ। दुआ देखो, प्लीज रुक जाओ। तुमने तो कहा था कि वहाँ कदम नहीं रखोगी। जो कुछ वहाँ बर्दाश्त किया वो दोबारा नहीं सहोगी। देखो, मेरी वजह से गुस्से में आकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो। प्लीज होश में आ जाओ दुआ बेटा। क्योंकि उस वक्त मैं समझी थी कि मेरी मॉम मेरे पीछे चट्टान की तरह खड़ी है। मैं अब भी तुम्हारे पीछे हूँ, और पूरी लाइफ इसी तरह तुम्हारे साथ अब खड़ी नहीं रहना। सुना आपने? जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं। दुआ हाथ छोड़ो, मत रोकना।